एक आदमी जिसे दुनिया में डिटेक्टर कहा जाता है बट उसे रसिया में हीरो माना जाता है। एक आदमी जिसे अमेरिका तक कांपता है बट उसके सामने कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। एक ऐसा आदमी जो 25 सालों से एक सुपर पावर कंट्री को चलाता आ रहा है क्योंकि उसके सामने कोई भी अपोजिशन लीडर खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि ये आदमी इतना पावरफुल कैसे बना, ये विलन है या फिर एक मास्टरमाइंड लीडर। क्योंकि पुतिन की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है, ये सर्वाइवल, स्ट्रेटजी और संघर्ष की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर है। कुछ कहते हैं कि ये रसिया के सर्वाइवल है, कुछ कहते हैं कि ये रसिया के रक्षक है, और वही कुछ कहते हैं कि ये मॉडर्न दुनिया के सबसे डिक्टेटरशिप लीडर है। पर सच्चाई क्या है? क्या पुतिन सचमुच एक अत्याचारी है जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जो अपने देशों को बचा रहे हैं पश्चिमी देशों से? आज का वीडियो काफी गहराई में जाएगा क्योंकि पुतिन को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी को समझना होगा, उनके बचपन से उनकी सोच तक, केजीबी से क्रेमलिन तक। तो अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि पुतिन इतना पावरफुल कैसे बने तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि हर 2 मिनट में एक नया ट्विस्ट आएगा। 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राड सोवियत संघ। एक छोटे से सामूहिक अपार्टमेंट में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन था। इनका परिवार कोई शक्तिशाली या अमीर परिवार नहीं था। इनके माता पिता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत बच चुके थे। इनकी एक बड़ी बहन थी जो उस वर्ल्ड वॉर में भूखमरी के कारण मर गई थी। उनका घर इतना छोटा था कि रेड्स ओपन में घूमते थे। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं गलियों में लड़ता था, अगर तुम वीक दिखोगे तो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये लाइन याद रखिएगा कि यही माइंडसेट आज तक पुतिन के अंदर है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब पुतिन ने सांबो और जूडो सीखना शुरू किया। मार्शल आर्ट ने उन्हें अनुशासन दिया, ध्यान दिया और सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण सिखाया। वे स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे बट उनके अंदर एक अलग ही जुनून था, जो कि वे उस समय केजीबी के एजेंट बनना चाहते थे। और 1975 में उनका सपना सच हो गया। बट ये केजीबी क्या था? दरअसल दोस्तों, ये रसिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो लोगों को जासूसों के लिए प्रशिक्षित करती थी और अपोजिशन को खत्म करती थी और गवर्नमेंट के लिए सबसे खतरनाक काम करते थे। पुतिन को ईस्ट जर्मनी भेजा गया जासूसी के लिए। यहाँ उन्होंने प्रचार, सूचना को एकत्रित करना और सबसे महत्वपूर्ण भावनाहीन लीडर रहना सीखा। केजीबी का एक नियम था, किसी पर विश्वास मत करो, सब कुछ नियंत्रित करो, और यही फिलॉसफी आज भी पुतिन फॉलो करते हैं। पर अब आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1990 का दशक। सोवियत संघ पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। पुतिन की पूरी दुनिया बिखर गई थी, सुपर पावर खत्म हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गई और रसिया वीक और होपलेस हो गया था। बट पुतिन ने हार नहीं मानी। तो उन्होंने सोचा, अगर व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो मैं खुद का एक नई व्यवस्था बना दूंगा जो मेरे इशारों पर काम करेगा। और यही शुरू होती है पुतिन की असली पावर ग्रैब की कहानी। 90 के दशक का रूस, भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया हर जगह, खून खराबा। और उस समय रशिया के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, जो कि एक कमजोर, बीमार और शराबी भी थे। उस समय रूस को एक मजबूत नेता की जरूरत थी और 1999 में एक निर्णय लिया गया और पुतिन को रसिया का प्रधानमंत्री बना दिया गया। बट ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। येल्त्सिन को पता था उनके बाद जाने के बाद विपक्ष उन्हें जेल भेज सकती है। तो उन्होंने पुतिन के साथ एक सौदा किया कि तुम मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखोगे तो मैं तुम्हें सत्ता दूंगा। और 9 अगस्त 1999 को पुतिन रसिया के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये आगे चलकर रसिया के राष्ट्रपति भी बनेंगे। लेकिन पुतिन ने कुछ ऐसा किया जो सबको शॉक कर दिया। 1999 चेचनिया वार, एक आतंकवादी हमला हुआ मॉस्को में। अपार्टमेंट इमारतें विस्फोट हुए, 300 से ज्यादा लोग मारे गए। तो पुतिन ने कहा, हम टेररिस्ट को जहां पाएंगे वहां खत्म करेंगे, तो अगर भी भेजे वहां भी। ये लाइन रसिया के अवाम की दिलों में बैठ गई। पुतिन ने मिलिट्री एक्शन लिया, स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई और लोग कहने लगे ये आदमी डरपोक नहीं। 31 दिसंबर 1999 बोरिस येल्त्सिन अचानक रिजाइन कर दिया और पुतिन बन गए एक्टिंग प्रेसिडेंट। और कुछ महीने बाद इलेक्शन हुआ और पुतिन जीत गए। बट ये सिर्फ शुरुआत, क्योंकि अब पुतिन को पावर को रोकना था, अपोजिशन को खत्म करना था, मीडिया को कंट्रोल करना था और सबसे इम्पोर्टेंट रसिया को वापस सुपर पावर बनाना था। और इसलिए पुतिन ने जो किया इस दुनिया के इतिहास में बिक गई। पुतिन राष्ट्रपति बन गए, पर उन्हें पता था अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो मैं फिनिश हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटजी बनाई, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। सबसे पहले मीडिया। 2000 के दशक में रसिया में इंडिपेंडेंट टीवी चैनल थे, पर एक एक करके सबको गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। एग्जाम्पल के लिए एन टीवी रसिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट चैनल था।